हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। कुतुब मीनार या लाहौर स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जिसे निजी और धार्मिक कार्यक्रम की तरह रूपांतरित किया गया है। इसे अपवित्र किया गया है और हेर फेर कर इसे दूसरा नाम दे दिया गया है। इतिहास में ऐसे प्रमाण और लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत विष्णु स्तंभ है। इसके बारे में एमएस भटनागर ने 2 लेख लिखे हैं जिनमें इनकी उत्पत्ति, नामकरण और इसके इतिहास की समग्र जानकारी, इसमें एक प्रचलित जानकारियों को भी आधारहीन सिद्ध किया गया है जो कि इसके बारे में इतिहास में दर्ज है या आमतौर पर बताई जाती है। भारत के 10 विवादीय स्थल स्मारक जानिए कौन कौन है। क्या आपको पता है कि अरबी में कुतुब को एक धुरी अक्ष केंद्र बिंदु या स्तंभ या खंभा कहा जाता है। कुतुब को आकाशीय, खगोलीय और दैविक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक खगोलीय शब्द है या फिर इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक के तौर पर समझा जाता है। इस प्रकार कुतुब मीनार का अर्थ खगोलीय स्तंभ यानी टावर होता है। सुल्तानों के जमाने में इसी नाम से वर्णित किया जाता था। बाद में अदालती दस्तावेज में भी इसी प्रकार की से उल्लेख हुआ। कालांतर में इसका नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से जोड़ दिया गया और इसके साथ यह भी माना जाने लगा कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। एमएस भटनागर गाजियाबाद ने इस अद्वितीय और अपूर्ण इमारत के बारे में सच्चाई जाहिर की है और इससे जुड़ी सभी भ्रामक जानकारियों, विरोधाभासी स्पष्टीकरणों और दिल्ली के मुगल राजाओं और कुछ पुरातत्ववेत्ताओं की गलत जानकारी को उजागर किया गया है। वर्ष 1961 में कॉलेज के कुछ छात्रों ने एक दल कुतुब मीनार देखने गए। उन्होंने इतिहास में प्रश्नार्थक और सरकारी गाइड से सवाल किया कि उसके उत्तर कुछ इस तरह दे दी गई। जब गाइड से इस मीनार को बनने का उद्देश्य पूछा गया तो उत्तर मिला कि यह एक विजयी स्तंभ है। किसने किस प्रकार जीत हासिल की थी? मोहम्मद गोरी ने राय बिथौर पृथ्वीराज पर जीत हासिल कहाँ जीत हासिल की थी? पानीपत के पास तराइन में। तब इस विजयी स्तंभ को दिल्ली में क्यों बनाया गया? गाइड का उत्तर था पता नहीं। इस अवसर पे दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के एक लेक्चरर जो कि भ्रमण के लिए आए थे, उन्होंने जवाब दिया कि विजयी स्तंभ को गोरी से शुरू करवाया गया था क्योंकि दिल्ली उसकी राजधानी थी। लेकिन गोरी ने दिल्ली को भी अपनी राजधानी नहीं बताई क्योंकि उसकी राजधानी तो जगनी में थी। फिर दिल्ली में विजयी स्तंभ बनाने की क्या तुक थी? कोई जवाब नहीं। अगर इमारत को गोरी ने शुरू कराया था तो इसका नाम गोरी मीनार होना चाहिए, फिर कुतुब मीनार नहीं। इसे कुतुब मीनार क्यों कहा जाता है? इसके सवाल में कहा जाता है कि इस इमारत का निर्माण शुरू होने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसने अपने मालिक के लिए इसकी नींव रखी थी। अगर यह तर्क सही है तो उसने विजयी स्तंभ के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना? उत्तर है कि दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अब सवाल यह है कि इस मीनार का निर्माण गोरी के जीवन काल में ही शुरू हो गया था। वह गुलाम था तो फिर उसके गुलाम ने दिल्ली को कैसे राजधानी बना लिया था?